गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो अपने लोग पिछले लेक्चर में यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखे थे, साथ में एक्सीलरेशन भी देखे थे, साथ में चलिए उससे आगे शुरू करेंगे। सभी लोग कॉपी कलम निकाल लीजिए आराम से और शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या हुआ था। आप याद करिए, एक्सीलरेशन इक्वल टू हुआ था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब ये हुआ था कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। एक्सीलरेशन इक्वल टू हुआ था चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ये टाइम कौन सा टाइम लेंगे? जितना देर में वेलोसिटी बदलेगा, जितना देर में वेलोसिटी में परिवर्तन आएगा, जितना देर में वेग में परिवर्तन आएगा, और उस परिवर्तन को करने में जो टाइम लगेगा नीचे में वही टाइम लेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि कोई ब्लॉक है, कोई ब्लॉक है वो इस पे चल रहा है, कोई ब्लॉक है इस पे चल रहा है और इसका शुरुआत का वेलोसिटी u था, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसका u है, इनिशियल वेलोसिटी u है, और कुछ टाइम t के बाद, कुछ टाइम t के बाद, मतलब यहाँ से यहाँ आने में इसको टाइम t लगा है, यहाँ से यहाँ आने में इसको टाइम t लगा है। तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी u था और t टाइम के बाद इसका वेलोसिटी v हो गया। तो आप देखिए ना, जो वेलोसिटी u से v हुआ है, जो वेलोसिटी u से v हुआ है, तो इसका मतलब चेंज क्या होता है? चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो v माइनस u। अच्छा, इस चेंज को करने में इन्होंने टाइम कितना लिया? मतलब इस ब्लॉक को अपना वेलोसिटी u से बदल के v करने में टाइम कितना लगा? तो t लगा, तो डिवाइडेड बाई t, यही हो जाएगा, यही हो जाएगा a इक्वल टू v माइनस u बाई टी। साथ में ये भी बताए थे कि इस साइड वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर डिवाइडेड बाय स्केलर जो होता है वेक्टर होता है, इसीलिए एक्सीलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए एक्सीलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी। चलिए मिटा दें, देखिए मिटा दें, चलिए चलिए लिखेंगे नोट इन यूनिफॉर्म मोशन, in uniform linear motion या rectilinear motion, in uniform rectilinear motion, रेक्टलिनियर का मोशन, रेक्टलिनियर का मतलब होता है ना, सीधा सीधा समझिए, जो किसी लाइन में चले, जो किसी लाइन में चले। इन यूनिफॉर्म रेक्टलिनियर मोशन एक्सीलरेशन must be equal to 0, must be equal to 0, एक्सीलरेशन मस्ट बी इक्वल टू 0। ध्यान से समझिएगा, बताया गया था आप लोगों को कि यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है जो अगर किसी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है तो इक्वल टाइम इंटरवल में अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, इक्वल टाइम इंटरवल में अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, तो ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहे थे। तो इसका मतलब जितना टाइम में अभी कर रहा है 1 किलोमीटर, बाद में भी 1 किलोमीटर ट्रेवल करने में उतना ही टाइम लेगा। इसका मतलब वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। तो वेलोसिटी में जब कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, इसका मतलब उसका एक्सीलरेशन क्या है? 0 है। एक्सीलरेशन मस्ट बी इक्वल टू 0। एक्सीलरेशन क्या है उसका? 0 है। चलिए, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड बॉडी, चलिए यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड, इसको मिटा देते हैं पूरे को। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड बॉडी, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड बॉडी या एक्सीलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन या और कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन और कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन, एक्सीलरेटेड मोशन। समझिएगा बात को, बोला गया यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब एक्सीलरेशन एक समान। देखिए, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान। सीधा समझ, जैसे आप लोग स्कूल आते हैं या कॉलेज जाते हैं तो यूनिफॉर्म पहन के आते हैं। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक ड्रेस कोड जो सभी स्टूडेंट को फॉलो करना है।
तो यूनिफॉर्म का मतलब कि एक समान रूप से अगर हम ड्रेस को फॉलो कर रहे हैं तो यूनिफॉर्म कहते थे स्कूल में, याद करिए आप लोग। तो यहाँ पे भी यूनिफॉर्मली एसिलरेटेड का मतलब हो गया कि एसिलरेशन जो होगा वो एक समान होगा, मतलब एसिलरेशन कांस्टेंट होगा, या इसी को कांस्टेंट एसिलरेटेड मोशन बोल दिए, कांस्टेंट एसिलरेटेड मोशन बोल दिए। चलिए समझिएगा, मान लेते हैं कि वही अपना एग्जाम्पल, एक बॉडी है जिसका t इक्वस टू 0 पे वेलोसिटी है u, t इक्वस टू 0 पे वेलोसिटी है u, मतलब इनिशियल वेलोसिटी u है, और किसी टाइम t इक्वस टू t पे, किसी टाइम t इक्वस टू t पे v है वेलोसिटी, क्या t इक्वस टू t टाइम कुछ भी हो सकता है, 10 सेकंड, 5 सेकंड, 20 सेकंड, 40 सेकंड, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। t इक्वस टू t मान लीजिए, इसलिए जनरल केस मान लिए t इक्वस टू t। तो ये इनिशियल वेलोसिटी है, t इक्वस टू 0 का मतलब टाइम यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया। ये t इक्वस टू t पे वेलोसिटी v है, t इक्वस टू t पे वेलोसिटी v है, तब हम लोग को पता है a इक्वस टू हो जाएगा सीधा सीधा v माइनस u बाई टी, ठीक है। अगर v एवरेज निकालना है, अगर v एवरेज निकालना है आपको 0 से टाइम t के बीच, अगर आपको v एवरेज निकालना है t इक्वस टू 0 से लेकर t इक्वस टू t के बीच, तो इस टाइम पे एवरेज निकालने का बहुत ही आसान तरीका, देखिए यूनिफॉर्मली एसिलेटेड है, मतलब एसिलरेशन हर जगह सेम है, एसिलरेशन जितना एसिलेशन यहाँ पे उतना एसिलेशन यहाँ पे, उतना एसिलेशन यहाँ पे, उतना एसिलेशन यहाँ पे, इसका मतलब एसिलरेशन हर जगह सेम है, और इसका मतलब एसिलेशन कांस्टेंट है। तो इस तरह में अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है, मतलब t इक्वस टू 0 से लेके t इक्वस टू t तक आपको अगर एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी एट t इक्वस टू 0 प्लस वेलोसिटी एट t इक्वस टू t एट t इक्वस टू t डिवाइडेड बाई 2, कहने का मतलब v एवरेज इक्वस टू हो जाएगा u प्लस v डिवाइडेड बाई 2, u प्लस v डिवाइडेड बाई 2, u प्लस v डिवाइडेड बाई 2, u प्लस v डिवाइडेड बाई 2। समझ रहे हैं? मतलब ये हुआ कि यहाँ का वेलोसिटी u है। अगर इस तरह से क्वेश्चन है कि बोला कि एक्सीलरेशन एक समान है, यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड है, और कुछ देर के बाद 40 मीटर पर सेकेंड हो गया, कुछ देर के बाद 40 मीटर पर सेकेंड हो गया, और बोला गया कि यहाँ से यहाँ के बीच का एवरेज वेलोसिटी बताइए, यहाँ से यहाँ के बीच का एवरेज वेलोसिटी बताइए। तो आप सीधा क्या करेंगे, अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, अगर आपको बोल दिया गया कि एक्सीलरेशन इक्वस टू कांस्टेंट है, तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे, 10 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2 इक्वस टू 25, इक्वस टू 25, मतलब इसका एवरेज यहाँ से यहाँ तक का जो एवरेज वेलोसिटी है वो 25 मीटर पर सेकेंड आ गया। यहाँ से यहाँ तक का जो एवरेज वेलोसिटी है वो 25 मीटर पर सेकेंड आ गया। चलिए ये हो गया v एवरेज इक्वस टू u प्लस v बाय 2, इसको लिख लीजिएगा, जरूर लिखिएगा, मिटा दें। चलिए आप लोग लिखने में टैलेंटेड है, जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन, फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन, फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन। समझिएगा, ये मोशन जो अभी लिख रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, जो इक्वेशन ऑफ मोशन लिख रहे हैं वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए ही वैलिड होगा। मतलब जब एक्सीलरेशन हर जगह सेम होगा, जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा, तो उस समय ही ये इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होगा। अगर एक्सीलरेशन टाइम के साथ बदल रहा है, यदि एक्सीलरेशन टाइम के साथ बदल रहा है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे सर? तो उसके लिए क्लास 11th में जब आप लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो उस समय इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जब एक्सीलरेशन चेंज करे तो क्या करेंगे, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है, तो जब क्लास 11th में पढ़ेंगे, ठीक है, तो क्लास 11th का मेरा वीडियो लेक्चर आप लोग देख सकते हैं। चलिए, तो ए इक्वस टू क्या है, कांस्टेंट है। ए इक्वस टू क्या है, कांस्टेंट है। ये चलिए कांस्टेंट, तो पहला जो है अपने लोग को जानते हैं, जब ए कांस्टेंट होता है, ए इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, तो ए टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, t को इधर बुला लीजिए, v माइनस यू, v माइनस यू, u को इधर बुला लीजिए, u को इधर बुला लीजिए, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी, v इक्वल टू u प्लस ए टी। ये है पहला इक्वेशन, ये है पहला इक्वेशन। ध्यान से देखिए ना, u को इधर बुला लेंगे तो ये माइनस में, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में, तो क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी इक्वस टू भी, तो इसको उल्टा करके लिख लिए, v इक्वस टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, u क्या है,
इनिशियल वेलोसिटी। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है t इक्वस टू 0 पे, t इक्वस टू 0 पे, मतलब टाइम जब शुरू होगा t इक्वस टू 0 होगा। जैसे आप चलना शुरू करते हैं 10 बजे, 10 बजे आप घर से निकले स्कूल के लिए, तो 10 बजे आपका इनिशियल हो गया, तो उस समय आपको क्या करेंगे? स्टॉप वॉच को ऑन कर देंगे। स्टॉप वॉच देखें ना, मोबाइल में भी होता है। स्टॉप वॉच को आपने ऑन कर दिया तो उस समय क्या होगा? आपका 0-0 दिखाएगा, उस समय आपका 0-0। फिर वहाँ से चलना शुरू किए तो फिर मान लिया 11 बजे पहुँचे, मतलब 1 घंटा में आप पहुँच गए। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए यू है इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जब टाइम 0 होगा, जब t इक्वस टू 0, जब आपने शुरुआत किया, जब आपने मोशन का शुरुआत किया तो उस समय आपके पास वेलोसिटी था या नहीं था। अगर नहीं था तो यू 0 हो जाएगा, और यदि था तो वही होगा आपका इनिशियल वेलोसिटी। v हो जाएगा वेलोसिटी एट टाइम t। ध्यान दीजिएगा, इधर टाइम क्या लिए हैं? t लिए हैं। इधर टाइम क्या लिए हैं? t लिए हैं। तो ये वेलोसिटी एट टाइम t। कई लोग को लगता है कि ये फाइनल वेलोसिटी है। हाँ है फाइनल वेलोसिटी, लेकिन उसको समझने की जरूरत है, इसलिए आपको इसको फाइनल वेलोसिटी नहीं समझेंगे, इसको समझेंगे वेलोसिटी एट टाइम t। वेलोसिटी एट टाइम t, वेलोसिटी एट टाइम t। अब अगर यहाँ t1 होता तो ये वेलोसिटी एट टाइम t1 हो जाता, अगर यहाँ t2 होता तो ये वेलोसिटी एट टाइम t2 हो जाता। समझ रहे बात को? तो यहाँ जो टाइम होगा उस टाइम पे जो वेलोसिटी होगा वो यहाँ रखेंगे, वो यहाँ रखेंगे। तो ये है आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वस टू यू प्लस ए टी है आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसको लिखिए, u v इक्वस टू यू प्लस ए टी जो है वो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको लिखिए, लिख लिए, ये है आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। लिख लीजिए इसको। चलिए सेकेंड पे आते हैं, सेकेंड पे आते हैं। तो पहला क्या बता दिया? अगर इनिशियल वेलोसिटी पता है तो किसी टाइम t पे हम फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा पाते हैं। बताइए डिस्टेंस इक्वस टू क्या होता है? अगर सिंपल भाषा में आपसे पूछें तो डिस्प्लेसमेंट इक्वस टू क्या होता है? अगर सिंपल भाषा में आपसे पूछे कि बताइए आप लोग कि डिस्प्लेसमेंट इक्वस टू क्या होता है, तो आप बोलिएगा सर क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर वेलोसिटी बदल रहा है तो एवरेज वेलोसिटी ले लिए, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से बदल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इक्वस टू क्या होगा? v एवरेज इनटू टाइम। अरे बचपन में निकालते थे, याद करिए, डिस्प्लेसमेंट इक्वस टू वेलोसिटी इनटू टाइम लिखते थे, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी बदल रहा है, तो वेलोसिटी बदल रहा है तो हमने एक जुगाड़ लगाया और हमने इसको v एवरेज ले लिया, हमने इसको v एवरेज ले लिया। अब याद आया, अच्छा v एवरेज तो u प्लस v बाई 2 होता था, u प्लस v बाई 2 इंटू टी। ठीक है, 2 को इधर बुला लीजिए। अच्छा t इक्वस टू क्या होता है? अभी अभी पढ़े हैं कि t इक्वस टू जो होता है मतलब a इक्वस टू v माइनस यू बाई टी। अभी अभी पढ़े हैं a इक्वस टू v माइनस यू बाई टी, तो t इक्वस टू क्या होगा? आप ही बोलिए ना, v माइनस यू डिवाइडेड बाय t डिवाइडेड बाय t। चलिए, तो या t की जगह रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं, सही तो है। t की जगह क्या रखेंगे? चलिए सही है। अगर v की जगह हम देखिए, ध्यान से देखिए, अगर v की जगह यहाँ से कैलकुलेट करें, ए टी को इधर बुला लीजिए, तो ए टी को इधर बुला लेंगे, तो ए टी इक्वस टू वी माइनस यू, या अभी अभी पढ़े थे v इक्वस टू यू प्लस ए टी, v इक्वस टू यू प्लस ए टी। तो v की जगह रख दीजिए u प्लस ए टी, तो s इक्वस टू यू प्लस, v की जगह क्या लिख देंगे? u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। ध्यान देखिए ना, v इक्वस टू अभी अभी क्या पढ़े? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन u प्लस ए टी, v इक्वस टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ v की जगह रख दिए u प्लस ए टी, तो u प्लस v की जगह u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 पहले था ये t, ये u और u मिलकर हो जाएगा 2u, तो 2u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। इसको मिटाइए, ठीक है। ये देखिए, अब इसको t को इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो s इक्वस टू क्या हो जाएगा? 2u2 डिवाइडेड ut डिवाइडेड बाई 2 प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से 2 ने 2 को मार दिया, तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s बराबर हो गया ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे s जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट।
क्या है, डिस्प्लेसमेंट। बोलिएगा क्यों सर, डिस्टेंस क्यों नहीं है? तो डिस्टेंस इसीलिए नहीं है ना क्योंकि इधर u लिए हैं और u अपना इनिशियल वेलोसिटी था। तो जब ये वेलोसिटी है, ये एक्सीलरेशन है, मतलब ये वेक्टर, तो वेक्टर प्लस वेक्टर मिलके एक वेक्टर बनेगा, इसीलिए s जो है अपना वो डिस्प्लेसमेंट है। s जो है अपना वो डिस्प्लेसमेंट है किसी टाइम t पे, एट एनी टाइम t। ध्यान दीजिएगा, ये डिस्प्लेसमेंट है एट एनी टाइम t। अगर यहाँ टाइम की जगह t2 होता तो ये हो जाता डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t2, डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t2। अगर यहाँ t3 होता तो डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t3 हो जाता। चलिए ये हो गया इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकेंड इक्वेशन, ये हो गया इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकेंड इक्वेशन। चलिए मिटा दें, यस सर मिटा दीजिए, मिटा दें। थर्ड इक्वेशन भी देखेंगे, मिटा दें, यस सर मिटा दीजिए। चलिए थर्ड इक्वेशन प्रूफ करते हैं फिर से वहीं से। तो एस इक्वस टू क्या होता है, वी एवरेज इंटू टी, वी एवरेज इंटू टी। वी एवरेज को क्या लिख सकते हैं, वी एवरेज को क्या लिख सकते हैं, यू प्लस वी बाई टू इंटू टी। अच्छा अभी देखे हैं ना, ए इक्वस टू वी माइनस यू बाई टी होता था, तो टी इक्वस टू क्या हो जाएगा, आप ही बोलिए ना, वी माइनस यू बाई ए। बहुत अच्छा। तो एस इक्वस टू क्या हो जाएगा, यू प्लस वी बाई टू, और टी की जगह क्या लिख सकते हैं, वी माइनस यू बाय टू। अरे ये क्या हो गया, वी माइनस टू डिवाइडेड बाई ए। टी की जगह क्या, ये टी है, अरे अपाहिज हो गया, थोड़ा सा विकलांग हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है सही कर लिए, ठीक है। तो टी की जगह क्या लिख लिया, वी माइनस यू बाई ए, टी की जगह क्या लिख लिया, वी माइनस यू बाई ए। तो वी माइनस यू बाई ए, अब देखिए इस टू और ए को इधर बुला लीजिए चुपके से, इस दोनों को बोलिए कि बाबू उधर तुम्हारा काम नहीं, इधर आ जाओ, तो 2as हो जाएगा, इधर 2as हो जाएगा, इधर देखिए क्या हो जाएगा, u प्लस भी इंटू यू माइनस बी, u प्लस भी इंटू, या इसको लिख लीजिए ना v प्लस यू प्लस भी को उल्टा के लिख लीजिए, v प्लस यू, कोई दिक्कत नहीं है। इधर v माइनस यू है, इधर v, देखिए ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब हो गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वस टू 2as, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, v स्क्वायर इक्वस टू यू स्क्वायर प्लस 2as प्लस 2as। ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ मोशन का तीसरा इक्वेशन, वी स्क्वायर इक्वस टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हो गया आपको इक्वेशन ऑफ मोशन का तीसरा इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन का तीसरा इक्वेशन। चलिए लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए इसको, लिख लिया। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो तीन इक्वेशन अपने पास हो गए, तीन इक्वेशन हो गए, तीनों को एक साथ लिख लेते हैं। पहला हो गया v इक्वस टू यू प्लस ए टी, कई जगह v माइनस यू इक्वस टू ए टी लिखा रहता था, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। दूसरा हो गया s इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीनों कैसे आया वो भी देख लिए, तीनों कैसे आया वो भी देख लिए, ठीक है। तीसरा था v स्क्वायर इक्वस टू यू स्क्वायर प्लस 2as। कई जगह ये भी लिखा होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, मतलब u को इधर रखता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस 2s, तो टेंशन नहीं लेना। ये सभी इक्वेशन ऑफ मोशन है फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन। मतलब इस तीनों इक्वेशन को लगाने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट, एक्सीलरेशन का कांस्टेंट होना जरूरी है, एक्सीलरेशन का कांस्टेंट होना जरूरी। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट हुआ तो ये तीनों मत लगाइएगा, गलती से ही मत लगाइएगा। अच्छा बोलिएगा सर क्यों नहीं लगाएंगे, देखिए जब एक्सीलरेशन बदल रहा हो, जब एक्सीलरेशन बदल रहा हो, कभी एक्सीलरेशन मान लिया जब 5 है, फिर कुछ देर के बाद 10 हो गया, फिर 15 हो गया, तो इस इक्वेशन में एक जगह आप क्या लेंगे, आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। सर एक्सीलरेशन तो बदल रहा है, देखिए ना 5 है, कुछ देर के बाद 10 हो गया, कुछ देर के बाद 15 हो गया, कुछ देर के बाद 17 हो गया, तो आपको खुद लगेगा अच्छा सर तो यहाँ पे एक्सीलरेशन कौन सा ले, अरे तो उसके लिए ये इक्वेशन ही नहीं लगाएंगे। जब एक्सीलरेशन बदलना शुरू हो जाए तो फिर ये तीनों में से कोई इक्वेशन ही नहीं लगाएंगे। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट होकर मान लिया जाए, हर जगह एक्सीलरेशन 5 है, हर जगह एक्सीलरेशन 5 है, तो क्या करेंगे उस समय, तो देखेंगे अच्छा 5 है तो 5 यहाँ वैल्यू रख देंगे और 5 यहाँ रख देंगे। चलिए अब देखिए एक्सीलरेशन का फील लाते हैं कि एक्सीलरेशन होता क्या है, फील लाते हैं एक तरह से, ठीक है। देखिए एक्सीलरेशन होता है कि एक सेकेंड में आपका वेलोसिटी कितना से बदल रहा है, एक सेकेंड में आपका वेलोसिटी जितना से बदल रहा है उसी को बोलते हैं एक्सीलरेशन। जैसे मान लिया जाए कि ये डस्टर t इक्वस टू 2 सेकेंड में इसका वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकेंड। ये डस्ट, इसको मिटा दें, एक्सीलरेशन को थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करते हैं। मान लीजिए कि t इक्वस टू 2 सेकेंड में इस डस्टर का वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकेंड, और t इक्वस टू 3 सेकेंड में इस डस्टर का वेलोसिटी हो गया 15 मीटर पर सेकेंड।
15 मीटर पर सेकेंड। तो पूछा गया कि एक्सीलरेशन क्या होगा, पूछा गया कि एक्सीलरेशन क्या होगा। हमने बोला अच्छा एक्सीलरेशन तो होता है 1 सेकंड में कितना से बदल रहा है, तो 2 सेकंड पे 10 था, 3 सेकंड पे 15 हो गया। मतलब जैसे टाइम 1 सेकंड से बदला, जैसे टाइम 1 सेकंड से आगे बढ़ा, देखिए ना t=2 सेकंड, यहाँ t=3 सेकंड, तो टाइम जैसे 1 सेकंड से आगे बढ़ा तो वेलोसिटी ससुरा 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ गया। तो इसका मतलब एक्सीलरेशन सीधा 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसका मतलब एक्सीलरेशन सीधा 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। मतलब 1 सेकंड में कितना एक्सीलरेशन बदला। अब मान लीजिए इसी केस में यहाँ पे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड और यहाँ पे वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड और यहाँ पे t= 2 सेकंड और यहाँ पे t= 4 सेकंड, यहाँ पे t= 4 सेकंड। तो हमने देखा कि यहाँ से यहाँ आने में जो टाइम लगा है वो लगा है 2 सेकंड का, यहाँ से यहाँ आने में जो टाइम लगा है 2 सेकंड का। तो हमने देखा कि अच्छा 2 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड हो जा रहा है, 2 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड हो रहा है। मतलब 2 सेकंड में वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड 20 मीटर पर सेकंड से बदल रहा है। देखिए अरे 2 सेकंड t=2 से t=4 सेकंड, तो 2 सेकंड में हमने देखा कि वेलोसिटी 10 से 30 हो गया, मतलब कि 20 मीटर पर सेकंड से बदल गया। ये वेलोसिटी 2 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड से बदल गया। तो हम बोला अच्छा तो 1 सेकंड में कितना बदलेगा, 1 सेकंड में कितना बदलेगा, आप ही बताइए ना। 2 सेकंड में 20 मीटर से बदला 20 मीटर पर सेकंड, तो 1 सेकंड में कितना बदलेगा, 10 मीटर पर सेकंड। तो एक्सीलरेशन हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। मतलब 1 सेकंड में वेलोसिटी में जितना का परिवर्तन आए उसको बोल देंगे एक्सीलरेशन। अगर मान लिया जाए कि 3 सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड से बदल रहा है तो आपका एक्सीलरेशन हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि 3 सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड से बदला, तो 1 सेकंड में कितना से बदलेगा, 5 मीटर पर सेकंड से। तो एक्सीलरेशन ऐसे यहाँ स्क्वायर लगा लीजिए, स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 1 सेकंड में हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए अब इसका कुछ का ग्राफ खींच लेते हैं। हालांकि ग्राफ बहुत ही अच्छा चीज़ है, लेकिन जनरली 9th-10th में उतना डिटेल में ग्राफ पढ़ना नहीं होता है। जब 11th में जाएंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो देख लेते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन। चलिए पहला इक्वेशन क्या था अपना, याद करिए, v = u + at, v = u + at, v = u + at। तो इसका जब ग्राफ खींचेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम, ध्यान दीजिए, इधर ले लेते हैं वेलोसिटी, इधर ले लेते हैं t। तो जब t को 0 करेंगे, ध्यान देखिए ये 0 है, ध्यान से देखिए ये 0 है, ये 0 है। तो जब t को 0 करेंगे तो यहाँ 0 पुट कर दीजिए। अरे यहाँ पे क्या, यहाँ पे t भी 0 है, v भी 0 है, ये ओरिजिन है ना, तो ओरिजिन पे दोनों 0 है। ये जो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे t बढ़ेगा, जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे v बढ़ेगा। v मतलब हाइट बताएगा v, और आगे वाला जो है ये वाला जो लेंथ होगा वो बताएगा t, टाइम बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, टाइम 0 है, तो टाइम को 0 पुट कर देंगे तो v = क्या हो जाएगा u, v = क्या हो जाएगा u। तो टाइम 0 पे मान लेते हैं कि अपना इनिशियल वेलोसिटी ये है, मतलब ये हाइट आपका क्या हो जाएगा u, ये हाइट क्या हो जाएगा आपका u, ये हाइट क्या हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक का हाइट u। नहीं समझे इसको, क्या बना दिए सर ये जल्दी में, फिर से समझिए t = 0। यहाँ ये पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट पे हम सोच रहे हैं, इस पॉइंट पे सोच रहे हैं, इस पॉइंट पे टाइम कितना है 0, तो टाइम की जगह 0 कर देंगे तो ये हो जाएगा a × 0, a × 0 हो गया यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 0 हो गया, तो v = क्या बन गया u, v = u, ठीक है। तो v यहाँ पे u बना लिए, तो ये हाइट हो गया u, मतलब जब टाइम 0 था तो v u था, तो 0 टाइम 0 इसी लाइन पे है, टाइम 0 इसी लाइन पे था, वेलोसिटी किसके बराबर, u के बराबर, तो u पॉइंट पे पहुँच गया। चलिए यहाँ पे अब क्या है कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, टाइम 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो ये वैल्यू बड़ा होता चला जाएगा, और सभी के पावर 1 है। देखिए ना, वेलोसिटी के पावर भी 1 है और टाइम के पावर भी 1 है। तो जब दोनों के पावर 1 होता है, जिस दो बीच के बीच में ग्राफ खींच रहे हैं, जिन दो के वर्सेस ग्राफ खींच रहे हैं, अगर उन दोनों के पावर में 1 होता है तो ग्राफ लीनियर होता है, ग्राफ लीनियर होता है, मतलब एक लाइन होता है, ये लीनियर ग्राफ हो गया। ये क्या हो गया, लीनियर ग्राफ। ये क्या हो गया, लीनियर ग्राफ, ठीक है। तो ये हो गया v = u + at, v = u + at, ठीक है। ये हाइट कितना हो गया, u के बराबर, ये हाइट कितना हो गया, u के बराबर, ये हाइट कितना के बराबर हो गया, u के बराबर, ठीक है। किसी टाइम t पे इसका वेलोसिटी क्या हो गया v, किसी टाइम t पे इसका वेलोसिटी क्या हो गया
v, इसको v मान लीजिए। किसी टाइम t पे इसका वेलोसिटी क्या हो गया v, तो ये ग्राफ हो जाएगा लीनियर ग्राफ। इसको बोलते हैं लीनियर ग्राफ, इसको बोलते हैं लीनियर ग्राफ। लाइन की तरह है ना, लाइन की तरह है ना, देखिए ये लाइन की तरह है ना, तो ये हो गया लीनियर ग्राफ। ये क्या हो गया लीनियर ग्राफ, क्योंकि ये लाइन की तरह है। अगर दोनों वेरिएबल के पावर 1 हो, जैसे यहाँ वेलोसिटी के पावर 1 भी है, टाइम के पावर 1 भी है, तो इस तरह का ग्राफ हो जाएगा लीनियर ग्राफ। नंबर 2 इक्वेशन ऑफ मोशन का दूसरा ग्राफ, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ध्यान दीजिए, इधर ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, इधर ले लेते हैं टाइम। ध्यान दीजिएगा, इस बार डिस्प्लेसमेंट के पावर 1 है, लेकिन टाइम के पावर यहाँ मैक्सिमम पावर 2 है। कई लोग बोलेंगे सर यहाँ टाइम के पावर 1 भी तो है। अरे ठीक है, यहाँ टाइम के पावर 1 है, लेकिन टाइम का मैक्सिमम पावर क्या है 2 है। टाइम का मैक्सिमम पावर क्या है 2 है। तो इसका ग्राफ बनेगा पैराबोला। ये ज़्यादा नहीं सर, ये पैराबोला क्या है, ये सब जानने की जरूरत नहीं है। पैराबोला क्या है पढ़ाया जाएगा, डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ, बस इसका ग्राफ जो होगा वो हो जाएगा पैराबोला। देखिए जब टाइम 0 होगा, ये 0 है, तो जब टाइम 0 होगा तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया 0। ये पावर 1 है, कई लोग ऐसे समझ लेगा, ठीक है। तो ये देखिए ये 0, जब टाइम को 0 पुट करेंगे तो ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0, तो 0 + 0 0, मतलब ग्राफ यहाँ से शुरू होगा, ग्राफ यहाँ से शुरू होगा। और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका ये ग्राफ बन जाएगा ऐसे, ये ग्राफ बन जाएगा ऐसे। इसको बोलते हैं पैराबोला। कौन बोला? पैराबोला, इसको बोलते हैं पैराबोला। अब ये पैराबोला क्या होता है, नहीं होता है, परबोला, इलिप्स, सर्कल, ये सब पढ़ाया जाएगा आपको डिटेल में आगे, वो सब जानना भी नहीं है क्लास 9th में। चलिए, जिसको ज़्यादा जानने की इच्छा होगी, नहीं सर हम तो जान के ही रहेंगे, तो मेरे क्लास 11th का वीडियो देखिए, ठीक है, वहाँ पे मिल जाएगा ये पैराबोला क्या होता है। चलिए, हो गया। थर्ड, इधर थर्ड बना ले। थर्ड में क्या था, v² = u² प्लस 2as। इसमें किन दो के बीच खींचे, किन दो के बीच खींचे, चलिए v और s के बीच खींच लेते हैं। इधर v ले ले क्या, इधर s ले लें, इधर s ले लेते हैं, या इधर v ले लेते हैं, इधर s ले लेते हैं। देखेगा ध्यान से, इधर v ले लिए, इधर s ले लिए। v का स्क्वायर है, v का स्क्वायर है, मतलब v कभी नेगेटिव में जा नहीं सकता, v कभी नेगेटिव में जा, स्क्वायर नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। यहाँ 0 है, इसका भी पावर 2 है, इसका भी पावर 1 है, इसका पावर 2, इसका पावर 1, इसका पावर 2, इसका पावर 1। इसका मतलब बनेगा तो पैराबोला, बनेगा तो पैराबोला, बनेगा क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। तो जब पैराबोला बनेगा, देखिए ना ये s जो है v के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, v के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। इसको ऐसे बना लीजिए, इसको ऐसे बना लीजिए। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला ही। जब 1 के पावर 1 और 1 के पावर 2 हो जाए ना, तो पैराबोला बनेगा। जब 1 के पावर 1 हो जाए और 1 के पावर 2 हो जाए ना, तो पैराबोला बनेगा। चलिए इसको बना लीजिए, इसको बना लीजिए, बना लिया। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। आप लोगों ने जीवन का कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।